इनकलाब जिंदाबाद दोस्तों इस लेक्चर में आपको मैं इन रेगुलर पॉलीगन्स के एरिया निकालने का टेक्निक बताऊंगा। हालांकि यदि याद रहेगा तो उसका जो है कि एडवांटेज आप ले सकते हैं, पर आपको यदि साइड कन्वर्जन का फार्मूला पता है, यदि टेक्निक पता है तो उसके हेल्प से भी आप बहुत आसानी से जो है कि निकाल सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि इन रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। इन रेगुलर पॉलीगन, इन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। देखिए दोस्तों, पॉलीगन को पहले समझने के लिए हम सिंपल सा जाते हैं कि देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसमें 3 साइड है, तीनों साइड बराबर है, पक्का। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा स्क्वायर है, इसकी 4 साइड है, चारों साइड बराबर है। ये हमारा पेंटागन है दोस्तों, ठीक है ना। ये हमारा पेंटागन है, इसकी पांचों साइड बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा हेक्सागोनल है और इसकी जो है कि 6 साइड बराबर है। इसी प्रकार हम 7, 8, 9, 10 हम n तक जा सकते हैं। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पहली साइड ए है, दूसरी साइड ए है, तीसरी साइड ए है, चौथी साइड ए है, पाँचवीं साइड ए है, छठवीं साइड ए है। इसी प्रकार हम लोग साइड बढ़ाते जाएंगे दोस्तों, पक्का ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं इन रेगुलर पॉलीगन कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे है पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, पाँचवीं साइड, छठवीं साइड, सातवीं साइड, और इसी प्रकार दोस्तों ये जो लास्ट वाली होगी nth साइड होगी, nवां साइड होगी, पक्का। और यदि हम इसको थोड़ा सा और ढंग से इसको बना ले पिक्चर, तो ये हमारा सेंटर होगा। सेंटर से किसी भी एक वाला सेक्शंस को हम निकालते हैं, ठीक है। और इसको एनालाइज करने की कोशिश कर दी। यदि हम इसका एरिया निकालनी है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का एरिया निकल जाएगा। तो दोस्तों हम इसको जूम करते हैं, इस वाले सेक्शंस को, ठीक है ना। हम इस वाले सेक्शन को जूम करते हैं यहाँ पे। तो हमारा सेंटर है, ये हमारी एक ऐसे हमारा एक बना होगा पिक्चर, जिसमें कि हमारा साइड है ए सी का ए वैल्यू होगी हमारी, यही साइड है। और ये हमारा जो है कि सेंटर रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, जब सेंटर ये रहा होगा तो किसी भी पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है। यदि आप ऐसे चलेंगे तो कितनी डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है कि नहीं बनता है, सिंपल सा। और हमारे पास इसी प्रकार जैसे ऐसे हैं, इसी प्रकार एन टाइप है, देखिए ना, एन प्रकार के ट्रायंगल। तो मेरा कहना है आपसे, आप मुझे बताइए कि जो हमारा ए वाला सेक्शंस है, ए वाला एंगल जिसे हम लोग कहेंगे थीटा, थीटा कितना होगा, थीटा कितना होगा 360 डिग्री अपान एन होगा, पक्का। हमें इसी का एरिया निकालना है। इसी का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि पहले हम इसको बाइसेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से बाइसेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ए जो है साइड कितनी होगी, a/2, ये भी साइड a/2 होगी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये जो एंगल अल्फा है, अल्फा उसका क्या मान होगा, थीटा का हाफ होगा, पक्का। तो थीटा का हाफ होगा तो इसका मतलब अल्फा का मान यहाँ पे देखा जाए, थीटा का मतलब 360 बाई n/2, मतलब कि 180 बाई n होगा अल्फा का मान। अल्फा का मान यही होगा ना दोस्तों, वेरी गुड। अब देखिए दोस्तों, हमका इस सेक्शंस का एरिया निकालना है। मतलब ये जो ट्रायंगल्स है, इस ट्रायंगल का हम नाम रख लेते हैं ABC और बीच वाला एंगल है D। तो हमें जो है कि यदि हमें ABC, हम एरिया निकालते हैं, किसका निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD का हम निकाल लेते हैं। और ABC का निकालने के लिए इसका डबल कर देंगे। तो इसका मतलब कि इसका जो एरिया होगा, ठीक है, 2 टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एरिया किसका होगा, एरिया कितना होगा, ABC का होगा कि नहीं, यही ना। तो हम पहले हाफ का एरिया निकालते हैं, पक्का। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, देखिए यदि ये हमारा एंगल है, यदि ये हमारा एंगल है तो पक्का होगा कि ये बेस होगा हमारा, बेस मतलब हाइट ही होगा। हमेशा मैं आपको बताया हूँ कि बेस के साथ कॉस आता है,
और जो परपेंडिकुलर है ये वाला जो सेक्शन है इसके साथ साइन आता है। तो पक्का है कि यदि एच का मान निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि इस वाले को लीजिए, इससे स्ट्राइक कीजिए, ठीक है ना, और ए बाहर निकल आएगा एच। यहाँ पे एच की जगह ए रखिए, क्या a/2 रखिए, ठीक है। और यहाँ पे कॉस फैक्टर है तो कॉस जो है कि अल्फा का मान रखिए, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है तो यहाँ साइन का मान रखिए, तो साइन अल्फा हो गया। तो इसका मतलब कि h का मान क्या होगा, a/2, यहाँ पे क्या होगा, कॉट अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? आइए अच्छा हम और इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हम ट्रायंगल ऐसे रखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एरिया है ABC, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर पिक्चर में दिखने लगे, ठीक है। तो जो हमारा एरिया है, एरिया ट्रायंगल ABD क्या होगा, हाफ, बेस क्या होगा a/2, हाइट कितनी है हमारी, क्या है a/2 कॉट अल्फा, है कि नहीं। और इसका जब यदि डबल कर देंगे हम लोग तो ABC का होगा, तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, इसका डबल, इसका डबल का मतलब हाफ a²/4 कॉट अल्फा, होगा कि नहीं। ए कैंसिल्ड आउट हो गया तो मतलब a²/4, काट को नीचे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, यहाँ पे tan अल्फा लिख लेंगे, पक्का लिख लेंगे कि नहीं। और यही हमारा दोस्तों, हमारा जो ए हमारा बन के आया है, ए हमारा, ठीक है, ये हमारा ए ट्रायंगल का एरिया है। मतलब हमारा जो ए सेक्शन है ए ट्रायंगल ABD का एरिया है। तो हमारा रेगुलर जो पॉलीगन बना, रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होगा दोस्तों, देखिए रेगुलर पॉलीगन हमारा ये था, हम इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको, हमारा रेगुलर पॉलीगन है। तो हमारे इस वाले सेक्शंस का एरिया क्या था, a² क्या था 4 क्या था tan अल्फा, है ना। और यदि हमारा इसका एरिया है तो n से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा n रेगुलर पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, मतलब इसका एरिया हमारा a आ जाएगा, ठीक है। और अल्फा का मान क्या था दोस्तों, अल्फा का मान क्या था 180 डिग्री अपान n। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बहुत मज़ेदार मैं बता रहा हूँ। तो इसको मतलब एरिया हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ इन रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या होगा, n × a²/4 टाइम tan π/n। ये हमें याद होना चाहिए, यदि याद नहीं है भी तो हम इजीली से मैनिपुलेट कर लेंगे। और इसी चीज़ को दोस्तों यदि आप यहाँ पे देखेंगे, सब जगह लगा के देखेंगे, तब भी आपको सारी चीज़ें की प्रॉपर मिल जाएगी। आप इसके हेल्प से ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं हम लोग, आइए इसके हेल्प से हम ट्रायंगल का निकालते हैं हम लोग, ठीक है, हम आपके ऊपर ले आते हैं। तो अभी हम लोग जो फार्मूला ड्राइव किए हैं, क्या किए थे, इन रेगुलर पॉलीगन का एरिया क्या मिला था आपको, इसका एरिया क्या मिला था आपको, n × a² 4 tan क्या था 180 डिग्री अपान n था, यहाँ 4 है ना, ये 4 है, यही था। यदि हमारे पास साइड n का मान क्या है, यदि हमारे पास ट्रायंगल है, क्या है हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब साइड कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 साइड है कि नहीं, और इसकी जो है कि लेंथ कितनी है, a है। आइए अच्छा हम यहाँ पे रखते हैं मान, ठीक है, n की वैल्यू 3, a² 4 करते हैं, और यहाँ 3 से भाग देंगे तो tan कितना आएगा, tan 4 से भाग देंगे तो 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या हुआ, a होगा 4 हुआ, √3 हुआ, और यहाँ पे 3 हुआ, यही हुआ ना। अब देखिए दोस्तों, जब इसको जो आप ऊपर नीचे जो है कि √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, √3/4 a² बन गया।
यही हमारा ट्रायंगल का एरिया हो गया। हुआ कि नहीं? ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों यदि आप देखेंगे, हम और एक एग्जांपल देते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर है, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 4 है। ठीक है, इस फार्मूला में रखते हैं हम लोग स्क्वायर के लिए। तो देखिए n हुआ, a स्क्वायर हुआ, यहाँ 4 हुआ, tan हुआ, 180 डिग्री अपन n हुआ, तो n का मान 4 रखिए तो कितना होगा? 4 a स्क्वायर हुआ, 4 हुआ, tan आएगा, बताइए यहाँ पे आएगा तो 45 आना चाहिए। ठीक है ना? आप देखिए ना, चौके 16 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री का मान 1 हो गया, और 4 से गया 1 हो गया, तो a स्क्वायर हो गया। तो इसका ये स्क्वायर एरिया a स्क्वायर हो गया। आप देखिए कितना जो है कि इंटरेस्टिंग जो है कि फैक्ट मिल रहा है आपको, कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट मिला है। ये देखिए इसी का जो है कि एरिया है। ठीक है ना, इसका एरिया ए निकल के आ गया। इसी प्रकार दोस्तों जो हमारा जो है कि पेंटागन है, यदि 5 साइड रखेंगे, ठीक है, तो देखिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि 5 साइड रखेंगे, 4 साइड में देखिए यहाँ पे एरिया कम है, मतलब ए स्क्वायर से कम है, यहाँ 1 हुआ यूनिटी, और वो पॉइंट वो 1.73 आता है। देखिए 5 का रखेंगे, तो जब इस पेंटागन का निकालेंगे आप, देखिए ध्यान रखिए, जब आप यदि पेंटागन का निकालेंगे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, ठीक है, इसकी जब फार्मूले पे रखेंगे आप लोग, n का मान 5 रखेंगे, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा, एरिया, ठीक है, 1.72 a स्क्वायर आएगा। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, इंटरेस्टिंग देखिए, इसकी वैल्यू जो पहली बात, इसकी वैल्यू 1 से कम होगी, ये दुनिया जानती है। फिर उसकी वैल्यू 1 के बाद आई, यहाँ पे देखिए 1 है ना, इनडायरेक्टली 1 है, और 1 की वैल्यू से ज़्यादा है। इसी प्रकार ये वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करती जाएंगी। और दोस्तों ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग। यदि याद नहीं होता है तो इसको अपने माइंड में एक मेकअप रखिएगा, ताकि आप आसानी से हर एक चीज़ को ड्राइव कर लें। जय हिंद, जय भारत।